हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गोजी का यानी गोजी बॉडीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम गोजी बॉडीज की बात करें तो ये यहाँ पे केंद्रक है एक सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद ये जो यहाँ पे संरचना है इसको बोला जाता है गोजी काय यानी गोजी बॉडी। इसके कुछ अदर नाम भी होते हैं, जैसे कि इसको गोजी एपरेटस यानी गोजी उपकरण, लिपोकोन्ड्रिया, इडियोजोम, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोजीसोम एंड गोजी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गोजिकाएं जो है ये परिपक्व स्तनधारी यानी कि जो मैमलिन आरबीसी होती है, मेच्योर आरबीसी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के शुक्राणुओं और एंजियोस्पर्म की फिलोएम की छलनी ट्यूब यानी कि सीव ट्यूब को छोड़कर लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। तो सिर्फ कुछ यहाँ पे सेल्स को छोड़कर सभी के अंदर गोजी बॉडीज पाई जाती है। कुल कोशिका आयतन का सेल वॉल्यूम का 2% हिस्सा जो है ये गोजी बॉडीज बनाती हैं। गोजी बॉडी जो होती है, गोजी काई चपटी एवं मोड़ी हुई झिल्ली नुमा थैलियों का बना हुआ एक समूह होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ये ऐसी संरचनाओं से बना हुआ है जो कि थैली नुमा झिल्ली नुमा थैली होती है। तो ये चपटी और मुड़ी हुई होती है। गोजिकाएं सभी कोशिकाओं में होता है, ठीक है। गोजिकाएं जैसे कि हमने बात की कि सभी के अंदर पाया जाता है, सिर्फ कुछ कोशिकाओं के को छोड़कर। लेकिन क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं में इसका आकार जो है ये बड़ा होता है, गोजिकाएं बड़ा होता है। किनके अंदर बड़ा होगा? जिनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण एवं अंतर्द्रव्य जालिका और गोजी कॉम्प्लेक्स के बीच में प्रोटीन निर्माण निर्यात का कार्य करते हैं। यानी कि जिन कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, जो प्रोटीन है वो यहाँ से प्रोटीन जाएगा निर्यात के लिए। साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो सिक्रीशन करती है या फिर हम स्राव बोल सकते हैं, सिक्रीशन बोल सकते हैं। तो उन कोशिकाओं के अंदर भी साइज इसका बड़ा होता है। तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया था? प्रोटीन बनाया था, प्रोटीन का संश्लेषण किया था। अब वो प्रोटीन जो है ये आएगा यहाँ पे गोल्जी काय के अंदर। गोल्जी काय के दो फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड होता है, एक होता है ट्रांस फेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में होता है। तो सिस फेस पे क्या होगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे प्रोटीन्स आएंगे। फिर यहाँ पे प्रोटीन्स जो है मॉडिफाई होंगे, पैकेजिंग इनकी होगी, शॉर्टिंग इनकी होगी। और यहाँ पे क्या होगा, फाइनली ये स्त्रावी पुटिका यानी कि सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेंगे और प्रोटीन्स को लेके जाएंगे, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होंगे एंड फिर इसको बाहर यहाँ पे सेल के बाहर इसका निर्यात कर देंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि गोजी काय सभी कोशिकाओं में होता है, लेकिन कुछ के अंदर इसका साइज बड़ा होता है। जिन कोशिकाओं के अंदर ये जो है यानी कि जो स्त्राव होता है फिर निर्यात होता है प्रोटीन का, उनके अंदर ही इसका साइज बड़ा होता है। और ये प्रोटीन का निर्यात कैसे होता है? ये अंतर्द्रव्य जालिका से जो प्रोटीन बना है फिर ये गोजी काय कम्प्लेक्स के बीच में आया और फाइनली ये सिक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब ये जो प्रोटीन झिल्ली से घिरी हुई थैली जो बनी है, ये वाली प्रोटीन झिल्ली से घिरी हुई थैली जैसे संरचना बनती है, इसके अंदर बंद हो जाते हैं और इनको सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स यानी कि स्रावी दाने इनको कहा जाता है। ये दाने संग्रहित रहते हैं तथा आवश्यकता अनुसार कोशिका कला की ओर गति करके प्रोटीन्स का निर्यात करते हैं। तो ये क्या होंगे, अगर ये इसके अंदर ये जो है इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब जैसे ही रिक्वायरमेंट हुई ये क्या करेंगे, फिर से प्रोटीन का निर्यात कर देते हैं, प्रोटीन को जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां पे भेज देते हैं। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है एक ध्रुवीकृत संरचना है, एक पोलराइज स्ट्रक्चर है। जैसे अभी हमने बात की, इसका एक सिस फेस होता है, एक इसका ट्रांस फेस होता है। तो इस वजह से इसको पोलराइज स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसका यहाँ पे दिखाया गया है एम फेस और एफ फेस। एम फेस यानी कि मैच्योरेशन फेस या फिर परिपक्वता फेस इसको बोला जाता है, या फिर इसको ट्रांस फेस बोला जाता है, ठीक है। एम फेस को ही ट्रांस फेस बोला जाता है। अब इस साइड यहाँ पे उल्टा करके दिखा दे तो इस साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड इस साइड यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये सिस फेस इसका दिखाया गया है। और इसको कॉनकेव सरफेस भी बोला जाता है। गोल्जियन रिक्तिकाएं यहाँ पे क्या पाई जाती है, गोल्जियन रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये वाली स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यहाँ पे वेसिकल्स पाए जाते हैं और लाइसोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं, या जाइमोजेनिक कणिकाएं यहाँ पे पाई जाती है। जब इनके अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं, जब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं तो इनको जाइमोजेनिक कणिकाओं का नाम दे दिया जाता है। इनसे जुड़ी हुई कोशिका झिल्ली की ओर निर्देशित होती है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सिस फेस से ये यहाँ पे प्रोटीन आएगा और ये जाएगा ट्रांसफेस की साइड। और किसके थ्रू जाएगा, ये इन वेसिकल्स और रिक्तिका यानी कि पुट्टिका और रिक्तिकाओं के थ्रू ये प्रोटीन जो है ये निर्यात होता है, झिल्ली की ओर निर्देशित होता है।
और नेक्स्ट फेस आता है इसका रचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव फेस। ये इसको सिस फेस या फिर यहाँ पे कनकेव सरफेस बोला जाता है। ये SCR यानी कि इस साइड यहाँ पे पाया जा रहा है RE और SCR, ठीक है, इस साइड पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, SCR और जो संक्रमण पुटिकाएं हैं यानी कि यहाँ पे सिक्रेटरी जो या फिर ट्रांजिशन वेसिकल्स जो है, ये सबसे पहले ट्रांजिशन वेसिकल्स यहाँ पे बनते हैं। ट्रांजिशन वेसिकल से फिर नेक्स्ट जाते हैं। तो ट्रांजिशन वेसिकल्स के माध्यम से RER द्वारा संश्लेषित प्रोटीन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, RER ने प्रोटीन बना दिया। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन अब संक्रमण पुटिका यानी कि ट्रांजिशन वेसिकल्स के अंदर बंध गया। अब ट्रांजिशन वेसिकल से ये जाएगा यहाँ पे सिस फेस के ऊपर। तो गोल्जी काय के सिस फेस पे आया, इसके बाद ये वेसिकल्स और इन रिक्तिकाओं के थ्रू ये ट्रांसफेस तक जाएगा और फिर ये फाइनली झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये दो फेस होते हैं, इसलिए इसको पोलराइज स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके बाद इसकी संरचना आती है। तो यहाँ पे संरचना के अंदर इसके अंदर सिस्टर्ने पाए जाते हैं। ये जो है ये सिस्टर्ने यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गोल्जियन रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि गोल्जियन वैक्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं और यहाँ पे पुट्टिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना, वेसिकल्स, ये रिक्तिकाएं होंगी। तो ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टर्न की अगर हम बात करें, इसको कुंडिका का नाम दिया गया है। सिस्टर्न लेमिली या फिर चपटी थैली या थैली या इसके समांतर झिल्ली होती है, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं ना। तो ये थैली जैसे स्ट्रक्चर ये पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के समांतर ये ऐसे पाए जाते हैं। ये ऐसे समांतर ये पाए जाते हैं और दोहरी परत वाले ये होते हैं। और ये जो है स्पाट और घुमावदार घटक जिनके सिरे फूले हुए होते हैं, इनके सिरे ऐसे सैलन होते हैं, फूले हुए होते हैं और आगे जाके ये बड ऑफ हो जाएंगे, यहाँ से टूट जाएंगे और ये बना देंगे गोल्जियन वैक्यूल्स को। और एक दूसरे के ऊपर समान दूरी पर होते हैं, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, फिर सेकंड थर्ड ऐसे करके ये समान दूरी पर ये पाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ऐसे। इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है गोल्जियन वैक्यूल। ये स्फेरिकल कंपोनेंट होते हैं, गोलाकार घटक होते हैं सिस्टम के, जो अवतल इन कनकेव साइड की ओर स्थित होते हैं और आकार में भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम पीसीटी नेफ्रॉन के पीसीटी यानी कि एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करें, इन कोशिकाओं में 500 से 2000 एंगस्ट्रॉम तक इनका आकार होता है और पटेला के अंदर ये 760 टू 6000 एंगस्ट्रॉम तक इनका आकार होता है। सिस्टर्न के विस्तार यानी एनलार्जमेंट से, सिस्टर्न था इसका एनलार्जमेंट यहाँ पे ऐसे होगा और इनसे ही क्या है, इनसे ही ये सच्ची पुटिका यानी कि जो सीक्रेटरी या फिर स्रावी पुटिकाएं हैं, गोल्गियन वेक्यूल्स हैं, इनका यहाँ पे निर्माण होता है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्यूजन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सिक्रेटरी वेसिकल्स है उनका फ्यूजन होके भी ये बना सकते हैं, यानी कि सिस्टर्न से अगर इनका फ्यूजन हो जाता है तो भी बन जाते हैं, या तो इनसे ये यहाँ से टूट कर भी बन सकते हैं। और इनके अंदर कुछ अनाकार यानी कि अमोर्फस और दानेदार पदार्थ इनके अंदर भरा हुआ होता है। इसके बाद नंबर थर्ड आता है यहाँ पे पुट्टिकाएं, छोटे आकार के घटक वाले सिस्टर्न के उत्तल सरफेस पे, कनकेव सरफेस पे या फिर किनारों किनारों पर ये वेसिकल्स मौजूद होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, चिकनी और स्त्रावी पुट्टिकाएं होती, जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोजी काय है उनके स्त्रावी उत्पाद पाए जाते हैं, यानी कि जो प्रोटीन उनसे बन के आया है इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमने ऐसे स्ट्रक्चर की बात की थी, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे थे, इनको ही वेसिकल्स बोला जाता है। ये वेसिकल जो है ये स्मूथ भी पाए जा सकते हैं या फिर इनके सरफेस पे ऐसे, ये सरफेस जो है इनका ऐसे भी पाया जा सकता है, यानी कि कोटेड वेसिकल्स लेपित पुट्टिकाएं भी पाई जा सकती है। ये खुरदरी सतह वाली होती हैं और आमतौर पर उत्तल यानी कि कन्वेक्स सरफेस के पास ये स्थित रहती है। तो ये वेसिकल्स होती है। तो ये तीन यहाँ पे एलिमेंट पाए जाते हैं गोल्जी काय के अंदर। इसके बाद गोल्जी काय के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य इसका संशोधन, छटाई और पैकेजिंग करने का, यानी जो भी प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया है, जो भी प्रोटीन वो जाता है यहाँ पे गोल्जी काय के अंदर। ये गोल्जी काय के अंदर गया। अब गोल्जी काय के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसकी यहाँ पे इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन यहाँ पे होगी, शॉर्टिंग होगी, छटाई होगी और पैकेजिंग यहाँ पे की जाएगी। ये ऐसा ही काम होता है जैसे कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं तो वो एक जगह पर आती है और वहां पे उसके ऊपर टैग ऐड की जाती है, उसकी पैकेजिंग की जाती है कि इसका लोकेशन ये है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैग ऐड किए जाते हैं। तो वैसे ही उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है, उनकी शॉर्टिंग की जाती है और पैकेजिंग की जाती है और फिर इनको अलग अलग लोकेशन पर भेज दिया जाता है। तो यही काम गोल्जी काय का भी होता है। तो कोशिका के भीतर कोशिका स्त्राव यानी कि सेल सिक्रीशन के लिए उपयुक्त पदार्थों की छटाई, यानी कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उनको ही रखा जाएगा, बाकी को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उनको उनकी छटाई कर दी जाएगी, उनकी शॉर्टिंग कर दी जाएगी, मॉडिफिकेशन की जाएगी और पैकेजिंग की जाएगी। गोजी तत्व महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है।
प्रोटीन का संशोधन यहाँ पे होता है, मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है प्रोटीन की। तो वृक्ष अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि जो आरईआर द्वारा वितरित प्रोटीन को गोल्जी काय द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, आरईआर से प्रोटीन बना और फिर वो आया गोल्जी बॉडी के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, इसको संशोधित किया जाएगा। ये लाइसोसोम बनाने और कोशिका के निकटवर्ती क्षेत्रों में लिपिड के परिवहन में भी भाग लेता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे गोल्जी काय का ये प्रोटीन संशोधन में फंक्शन। इसके बाद ये जो है पदार्थों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस भी करता है। सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फोस्फेट समूह का क्रमशः ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, नहीं ग्लाइकोसाइकरण यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे फोस्फोराइलेशन होता है, यानी फोस्फोरीकरण यहाँ पे होता है, यानी कि फोस्फेट ग्रुप यहाँ पे इसके ऊपर अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या ये ग्लाइकोसाइलीकरण की प्रोसेस में अटैच किए जाते हैं, और फोस्फेट ग्रुप फोस्फोराइलेशन की प्रोसेस में इनके ऊपर बांधे जाते हैं, ताकि पदार्थ में परिवहन द्वारा सबस्ट्रेट को संशोधित किया जा सके, जैसे कोशिका द्रव्य में साइटोसोल से न्यूक्लियोटाइड शर्करा। ठीक है, और प्रोटीन को अणुओं के संकेत अनुक्रमण की सिग्नल सीक्वेंस के साथ भी चिन्हित किया जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये टैग ऐड किए, जैसे कि टैग क्या ऐड किए, ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू कार्बोहाइड्रेट टैग ऐड किया गया, और फोस्फोराइलेशन के थ्रू फोस्फेट ग्रुप का टैग ऐड किया गया। ऐड करने के बाद यहाँ पे फिर इनके ऊपर ये सिग्नल सीक्वेंस जो है ये आ गए हैं, इनको भी टैग किया जाता है। सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, संकेत अनुक्रम होते हैं, कि इसको, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, इसको कहाँ पे भेजना है, उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर वैसा ही टैग ऐड किया जाता है, और ये अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि गोल्जी काय लाइसोसोम के लिए प्रोटीन के लिए मैनोज 6 फोस्फेट लेबल जोड़ते हैं। तो ये क्या है, ये सिग्नल सीक्वेंस है, ये मैनोज 6 फोस्फेट जोड़ दिया गया है, तो यानी कि ये क्या है, नेक्स्ट ये जो है लाइसोसोम के लिए प्रोटीन है। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोटीन्स के साथ इनका, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कि अलग अलग प्रोसेस होती है इनके अंदर, यहाँ पे टैग या फिर सिग्नल सीक्वेंस ऐड किया जाता है, ताकि इनका जो डेस्टिनेशन है, अंतिम लक्ष्य है, वो निर्धारित किया जा सके। यहाँ पे आता है अणुओं का सल्फेशन। तो गोल्जी काय के अंदर कुछ अणुओं का सल्फेशन किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेंस के जो जीएजी है, गैग्स है, और कोर प्रोटीन पर इनके ऊपर सल्फेशन किया जा रहा है। सल्फेशन, सल्फर जो है ल्यूमन के माध्यम से गुजरता है, और सल्फोफेरस की मदद से सल्फेशन होता है, यानी कि सल्फेट ऐड होता है यहाँ पे। पीएपीज जो है, यानी कि 3 फोस्फो एडेनो 5 फोस्फोसल्फेट सल्फर परमाणु, यानी दाता यानी डोनर के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पे कुछ सिग्नल एबिलिटीज होती है प्रोटियोग्लाइकेंस को, ये क्या करती है, इसके ऊपर समग्र नेगेटिव चार्ज ला देती है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है सल्फेशन के लिए, सल्फेशन का स्तर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो गोल्जी काय है वो अणुओं का सल्फेशन में भी मदद करती है। इसके बाद फोस्फोरीकरण में भी ये हेल्प करती है। फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप को ऐड करना। विभिन्न जैव रसायन अणुओं का फोस्फोरीकरण, एटीपी अणुओं के ल्यूमन में काइनेज एंजाइम होते हैं, जैसे कि सीजिन काइनेज यहाँ पे होता है, इसको कैसिन काइनेज ही बोलते हैं, कि उपस्थिति में परिवहन के दौरान यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे एपिलिपोप्रोटीन, ठीक है, एपिलिपोप्रोटीन रक्त के सीरम घटकों में एक वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नामक अणु बनाने के लिए फोस्फोराइलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है, और ये भी माना जाता है कि इन अणुओं का फोस्फोराइलेट इनको किया जाता है, ताकि रक्त सीरम में इन अणुओं के स्त्राव को, यानी कि शॉर्टनिंग में सहायता मिल सके। तो ये गोल्जी काय ही क्या करता है, फोस्फोराइलेशन में मदद करता है। तंतु निर्माण में, स्पिंडल्स की फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। गोल्जी काय समसूत्री यानी माइटोसिस और अर्धसूत्री यानी कि म्योसिस विभाजन के समय तंतुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जल का उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये जो कोशिकांग है, जल की अत्यधिक मात्रा के उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तो गोल्जी काय के ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम गोल्जी काय का स्ट्रक्चर और फंक्शन, और इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।